तो लर्नर्स आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 के जो फाइनल परीक्षा का डेट है तो वो 14 फरवरी से और क्या है कि 21 फरवरी को आप लोगों का जो बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं का जो संस्कृत का जो फाइनल परीक्षा होने वाला है ना तो उसमें आप लोगों का संस्कृत का एग्जाम है। तो 21 फरवरी को जो VBI ऑब्जेक्टिव आपके फाइनल एग्जाम में सीधे जाकर छपे ना वैसे VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर चले आए। तो आप इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रट लीजिएगा तो सीधे आप लोग एग्जाम में जाकर छाप दीजिएगा। तो अपने एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज के संस्कृत को छोड़िएगा नहीं और वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे क्योंकि ये सभी जो है ना गेस VBI और क्या है कि क्वेश्चन बैंक से सभी से मतलब मिलाकर लिया गया है। तो सभी क्वेश्चन VBI है। तो फटाफट से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर तो पहला जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है कि गंगा देवी का समय क्या है। पूछा गया है कि जो गंगा देवी है तो उसका समय क्या है। तो गंगा देवी का समय क्या था तो 14वीं सदी था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो 2 इस प्रकार से है कि भारत भूमि किससे सेवित है। पूछा गया है कि जो हमारा भारत का भूमि है वह किससे सेवित है। तो जो भारत भूमि है यह सागर पर्वत निर्जर ये सभी से सेवित है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सागर पर्वत निर्जर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 इस प्रकार से है कि अविश्वासी पात्र पर विश्वास करने से क्या होता है। पूछा गया है कि अगर कोई भी अविश्वासी पात्र ठीक है अगर हम उन लोग उस पर विश्वास करेंगे तो उससे हम पर मतलब क्या होगा। तो सिंपल है कि हमें हानि होगा। क्या होगा हानि। जैसे कि क्या है कि जो पथिक जा रहा था और बाघ क्या है कि बाघ पर हम लोग जानते हैं कि उस पर हम लोगों को विश्वास नहीं करना चाहिए लेकिन वह विश्वास कर कंगल लाने जाता है और कीचड़ में फंस जाता है बस उसका जान चला जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को भी कहा जाता है कि अविश्वास से कोई भी हो ना आदमी तो उस पर विश्वास मत करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो 4 है कि कर्णस्थ दानवीरता किस प्रकार का पाठ है। जो कर्णस्थ दानवीरता पाठ है ना तो पूछा गया कि यह किस प्रकार का है। क्या नाटक है निबंध है कथा या पदात्मक है। तो वह क्या है तो यह एक नाटक है। क्या है नाटक। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं ना तो 5 इस प्रकार से है कि किसने छल पूर्वक दान में कवच और कुंडल ले लिया। पूछा गया है कि कौन जो है ना जो कर्ण से छल पूर्वक से दान और कवच क्या है कि ले लेता है। दान में कवच और कुंडल ले लेता है। तो कौन ले लेता है तो इंद्रदेव ले लेते हैं इंद्रदेव। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो 6 इस प्रकार से है कि बचपन में कितने संस्कार होते हैं। पूछा गया कि बचपन में कितने संस्कार होता है। तो उस समय याद रखिए कि बचपन में जो संस्कारों की संख्या होता है ना वह 6 होता है। कितना 6। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं ना तो 7 है कि सिमनोत्तरनयन किस प्रकार का संस्कार है। पूछा गया कि जो सिमनोत्तरनयन है ना यह किस प्रकार का संस्कार है। तो ये किस प्रकार का है तो याद रखिए कि यह है जन्म पूर्व संस्कार जन्म पूर्व संस्कार। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 है कि नीति श्लोक का पाठ में कितने श्लोक है। पूछा गया कि जो नीति श्लोक का पाठ है ना तो इसमें कितने श्लोक है। तो इसमें श्लोकों की जो संख्या है ना वह याद रखिए कि 10 है। कितना है 10 है। और ये तो बहुत ही ज्यादा VBI क्वेश्चन है क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है तो 9 इस प्रकार से है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। पूछा गया कि जो वेद रूपी शास्त्र होता है तो वह क्या होता है। तो वेद रूपी जो शास्त्र होता है वह नित्य होता है। क्या होता है नित्य। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 है कि वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है। वराह मिहिर द्वारा पूछा गया कि कौन सा जो ग्रंथ है ना वह रचित है। तो कौन सा ग्रंथ रचित है तो याद रखिए कि बृहत संहिता बृहत संहिता। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 जो है ना वह इस प्रकार से कि उत्तम शांति क्या है। उत्तम शांति पूछा गया है कि उत्तम शांति क्या है। तो उत्तम शांति याद रखिए कि क्षमा। अगर हम लोग किसी भी व्यक्ति को क्षमा करते हैं ना तो वह क्या होता है कि वह उत्तम शांति होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो 12 जो है ना तो 12 इस प्रकार से है कि किसने कहा पाटलिपुत्र का नगर शोभा देखने में प्रिय था। किसने कहा था कि जो हमारा पाटलिपुत्र यानी कि पटना है ना तो उसका नगर जो है ना उसे शोभा देखने में प्रिय था। तो किसने कहा था तो याद रखिए कि यह मेगास्थनीज कहा था। किसने मेगास्थनीज ने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 इस प्रकार से है कि
पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना के कौन सा नाम था। जो पाटल पुष्पों की पुतली का है ना रचना, तो इसके आधार पर पटना का कौन सा नाम था। तो उस समय याद रखिए कि इसके अनुसार जो पटना का नाम था ना वह पाटलिपुत्र था। क्या था, पाटलिपुत्र। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन को आप लोग याद करते चलिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 है कि भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। पूछा गया है कि हमारे भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। तो हमारे भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत याद रखिए कि संस्कार है। क्या है, संस्कार। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो 15 में है क्या कि कैसो पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। कौन सा जो पुरुष होता है ना कि सभी जगह सुलभ, मतलब कि कम आदमी वैसे मिलते हैं, ठीक है, कि वैसे आदमी कम मिलते हैं। तो कैसे आदमी कम मिलते हैं, जो प्रियवादी हो, मतलब कि जो सभी के बारे में अच्छा सोचता है, जो सभी को अच्छे लगते हैं, वह क्या होता है कि सबसे कम मिलते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। तो 16 है कि भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत क्या है। तो बता ही दिया है कि संस्कार। क्या है, संस्कार। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कितने पुराण है। पूछा गया कि पुराणों का जो संख्या है ना वह कितना है। तो पुराणों का कुल संख्या याद रखिए कि कितना है, तो 18 है। कितना, 18। तो सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो 18 है कि कन्यादान किस संस्कार में होता है। मतलब कि जो अपनी बेटी होता है तो बेटी का विवाह करने यानी कि कन्यादान करना, तो ये कौन से संस्कार में आता है। तो ये तो सिंपल है, ये किस संस्कार में आएगा, तो यह विवाह संस्कार में आता है। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 19 में है कि जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। जन्म से पूर्व मतलब कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने से पहले जो संस्कार की संख्या होता है वह कितना होता है। तो जन्म पूर्व संस्कार याद रखिए कि 3 होता है, 3। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं ना। तो 20 है कि गंगा देवी के पति कौन थे। पूछा गया है कि गंगा देवी का पहले समय कितना था, तो 14वीं सदी। और पूछा गया कि पति कौन थे, तो उनका पति कौन था, तो याद रखिए कि कंपन राय। कौन थे, कंपन राय। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। तो 21 में है कि ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की। पूछा गया है कि जो ऋषि गौतम थे ना तो उन्होंने किस दर्शन की रचना किया था। तो ऋषि गौतम याद रखिएगा कि उन्होंने ना न्याय दर्शन की रचना किया था। किसका, न्याय दर्शन का। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो 22 इस प्रकार से है कि सभी शास्त्र किसका अभिवाद करते हैं। जो सभी छात्र यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं वो पूछा गया है कि वो किसका अभिवादन करते हैं। तो किसका अभिवादन करते हैं, तो सिंपल है कि जो स्टूडेंट होंगे, जो छात्र होंगे वो किसका अभिवादन करेंगे, तो वह शिक्षक का करेंगे, टीचर का करेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो 23 है कि पाणिनि ने किसकी रचना की। पूछा गया कि जो पाणिनि जी थे ना तो उन्होंने किसका रचना किया था। क्या ग्रंथ का, व्याकरण का, दर्शन का या पुराण का। तो उन्होंने किसका रचना किया था, तो उन्होंने रचना किया था व्याकरण का। किसका, व्याकरण का। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। तो 24 है कि गुजरात प्रदेश स्थित टंकाराम ग्राम किसका जन्म स्थल है। जो गुजरात है ना, गुजरात तो गुजरात में एक टंकाराम ग्राम है, ठीक है, टंकाराम एक ग्राम है, ठीक है। तो वहां पर किसका जन्म हुआ था, तो याद रखिएगा कि उनका जो जन्म हुआ वहां पर जो जिसका जन्म हुआ था ना वह हुआ था स्वामी दयानंद जी का। किसका, स्वामी दयानंद जी का। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्वामी दयानंद जी के ना बचपन का नाम क्या था, ठीक है, बचपन का जो नाम था उनका, बचपन का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 जो है ना वह इस प्रकार से कि दयानंद को किन्होंने उपदेश दिया। जो दयानंद जी थे ना, स्वामी दयानंद जी, तो उन्हें उपदेश जो है ना वो किसने दिया था। तो किसने दिया था, तो याद रखिए कि बिरजानंद ने दिया था। किसने, बिरजानंद। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। तो 26 है कि दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की। दामोदर गुप्त पूछा गया है कि कौन से काव्य की रचना करते हैं। तो याद रखिएगा कि वह कुटनी मत्रनी क्या करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। तो 27 इस प्रकार से है कि
आलसियों की परीक्षा क्या लगा कर किया गया। जो आलसी होते हैं, जो काम उम नहीं करते, घर में बैठकर सोए हुए रहते हैं, उसे आलसी कहा जाता है। तो आलसी का परीक्षा जो है ना, वो वीरेश्वर नामक मंत्री कैसे लेता है, तो वो कैसे लेता है कि वह क्या करता है कि घर में ही आग लगा देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आग लगाकर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 इस प्रकार से है कि अलग में आग क्यों लगाई गई। जो अलग था ना, जहाँ पर मतलब कि आलसी लोग रहते थे, तो सिंपल अभी बताया कि उसको क्या करते हैं कि परीक्षा करने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते तो 29 में है कि आज विध्वंसक के लिए किसका निर्माण हो रहा है। विध्वंसक मतलब कि परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, जो भी मिसाइलें बन रही है, वही तो है क्या है कि वो विध्वंसक का निर्माण हो रहा है। तो क्यों हो रहा है, ठीक है, किसका निर्माण हो रहा है, तो किसका निर्माण हो रहा है, तो ये अस्त्र शस्त्र है, क्या है, अस्त्रों का हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। तो 30 में है कि शास्त्राकार किस प्रकार का पाठ है। जो शास्त्राकार है ना, तो पूछा गया कि किस प्रकार का पाठ है, तो ये किस प्रकार का है, तो यह है वार्तालाप है, क्या है, वार्तालाप। क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 में कि दयानंद परिवार का किसका उपासक था। जो दयानंद स्वामी दयानंद जी थे, तो उनके परिवार तो था, वह किसका उपासक था, तो वह क्या है कि वह भगवान शिव यानी कि शंकर जी के थे उपासक। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 है कि कवच कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था। कवच कुंडल जो है ना, तो वह किसका था, तो सिंपल है कि कर्ण के पास था, किसके पास, कर्ण के पास। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 है कि ब्राह्मण वेशधारी कौन था। ब्राह्मण वेशधारी कौन था, तो ब्राह्मणा वेश जो धारी था वह कौन था, तो वह इंद्र था। इंद्र तभी तो आता है और कर्ण से क्या है कि उसका कवन कुंडल छीन कर ले जाता है, मतलब कि भिक्षा में मांग कर ले जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 इस प्रकार से है कि विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का वर्णन है। जो विश्व शांति पाठ है ना, तो इसमें किस वातावरण का वर्णन है, तो सिंपल है कि इसमें क्या है कि अशांति बताया जाता है कि कैसे हमारी दुनिया में चारों तरफ असत बनाए अशांति के लिए। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35 में कि देश में अशांति के प्रेरक कौन है। देश में पूछा गया कि जो अशांति है ना, तो उसका प्रेरक कौन है, तो सिंपल है कि हमारे देश में अशांति का जो प्रेरक है वह राजनेता सब है। कौन है, राजनेता। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते। तो 36 है कि दूसरों को दुख देने से किसका नाश होता है। अगर हम लोग दूसरों को दुख देंगे तो उससे किसका नाश होगा, यही पूछा गया है। तो उसे याद रखिएगा, कहा जाता है ना कि दूसरों के लिए खट्टा खोजिएगा तो उसमें आप खुद ही गिरिएगा। तो नाश के क्या होगा कि अपना ही नाश होता है। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ते। तो 37 है कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को तो कर क्या करते हैं। सिंपल है कि अगर एक देश उन्नति कर रहा है, दूसरा देश अगर उन्नति नहीं कर रहा है, तो वह क्या करता है कि वह ईर्ष्या करता है, मतलब कि जेलसली फील करता है। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। तो 38 है कि किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है। जो गांधी सेतु सड़क मार्ग है ना, वह कौन से नदी पर बना हुआ है। तो सिंपल है, आप लोग पटना कभी आए होंगे या पटना कभी जाते होंगे, तो आप लोग किस पर जाते हैं, तो गांधी सेतु पर जाते हैं ना। तो गांधी सेतु किस पर बना है, तो यह गंगा नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। तो 39 है कि गोलघर कहाँ है। तो सिंपल है, गोलघर तो आप लोग घूमने जाते हैं, कहाँ है, पटना में है। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो 40 है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। जो आंसर मैंने आप लोगों के कमेंट सेक्शन में पूछा था ना, वही आ चुका है क्वेश्चन। तो इसका तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ही बताइएगा कि उनका बचपन का नाम क्या था। क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो 41 है कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई। तो आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं, तो स्वामी दयानंद जी करते हैं, ठीक है, स्वामी दयानंद जी। तो वह कब करते हैं, तो यह याद रखिएगा कि वह करते हैं 1875 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। तो 42 है कि मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हुई। किसके प्रति अनास्था हो गया था, जब वह देखते हैं कि भगवान शिव के जो प्रसाद पड़ा हुआ है ना, तो उसे जो होता है कि वह चूहा लोग है ना कि खा रहे हैं, तो वही देखकर वह जान जाते हैं कि मूर्ति में कोई भगवान भगवान नहीं है, वह सिर्फ क्या है कि मूर्ति है। तो उसी समय से वह मूर्ति पूजा के अनास्था हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। तो 43 है कि अशांति के कितने कारण है। कहीं भी अशांति होता है तो उसका पूछा गया है कि कितना कारण होता है। तो कितना कारण होता है, तो मुख्य रूप से ना 2 ही कारण होता है, ठीक है, 2 कारण।
क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते तो 44 है कि परपीडन, मतलब कि जो पिंडन होता है, कोई भी व्यक्ति मर जाता है तो पिंडन किया जाता है उसका। तो क्यों किया जाता है उसका पिंडन? उसका पिंडन इसलिए किया जाता है ताकि पाप उसका मतलब हो ना कि खत्म हो जाए, तो पाप के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 45 है, तो 45 इस प्रकार से है कि देश के बीच कौन सा युद्ध चल रहा है? जो देशों सब है ना, जैसे कि भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, मतलब अभी तो सडनली आप लोग देखिएगा तो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। तो क्या चल रहा है उनके बीच में? तो सिंपल है कि उनके बीच में जो है ना कि वह शीत युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है, मतलब उस कहानी के अनुसार, ठीक बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 है कि मध्य काल में किसमें क्या है कि अंडा बकर दिखाता था? कौन दिखाता था? तो याद रखिए कि कौन दिखाता था, तो यह दिखाता था धार्मिक कार्य। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते तो 47 है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? जो रघुवंश महाकाव्य है ना, तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार याद रखिएगा कि कालिदास जी है। कौन है? कालिदास। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं तो 48 है कि मुनि लोग किनकी उपासना करते हैं? मुनि लोग पूछा गया है कि किनकी उपासना करते हैं, तो किनकी करते हैं? तो वह लोग सूर्य का करते हैं। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, डिट्टो आपके एग्जाम में ना छपने वाला है। तो आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ना अपने मतलब तैयारी को मजबूती दे सके बिगिनर्स लर्न के साथ। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 की ओर बढ़ते तो 49 में कि पथिक स्नान करने कहाँ गया? जो पथिक था मतलब कि जो वो ब्रह्मा जो पंडित था वह स्नान करने कहाँ पर गया था? तो वह तालाब के यहाँ गया था। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं तो 50 है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये तो बता ही दिया है कि जो ऋषि गौतम है ना, वो इन्होंने क्या किया है कि न्याय दर्शन का मतलब रचना किया है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर बढ़ते हैं तो 51 है कि साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा होगा? साधु जो है ना, तो उसका सप्तमी एक वचन क्या होगा? तो उसका सप्तमी एक वचन याद रखिएगा क्यों होगा? साधव, साधव। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर बढ़ते हैं तो 52 है कि अशांति किस समास का उदाहरण है? अशांति पूछा गया कि किस समास का उदाहरण है? तो सिंपल है, अशांति नए समास का, किसका? नए समास का उदाहरण है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है कि अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? अव्ययी भाव समास का पूछा गया एक उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण हो जाएगा उपनगरम, उपनगरम। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर बढ़ते हैं तो 54 जो है ना वह इस प्रकार से कि कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? तो इसका उदाहरण हो जाएगा घनश्याम, घनश्याम। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर बढ़ते हैं तो 55 है कि युष्मद का षष्ठी एक वचन क्या होगा? युष्मत का पूछा गया कि षष्ठी एक वचन क्या होगा? तो तौ होगा, क्या होगा? तौ। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर बढ़ते तो 56 में कि नदी शब्द का तृतीय एक वचन, तृतीय एक वचन क्या होगा? तो तृतीय एक वचन जो होगा ना वो हो जाएगा नदा, क्या होगा? नदा। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर बढ़ते तो 57 में कि प्रीति नाम में कौन सी विभक्ति होगी? प्रीति नाम में कौन सी विभक्ति होगा? तो इसमें जो विभक्ति होगा ना वो होगा षष्ठी, कौन होगा? षष्ठी। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर बढ़ते तो 58 में कि मात्राज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद जो होगा ना वो होगा मातृ प्लस आज्ञा। और क्वेश्चन नंबर जो 59 है वो इस प्रकार से कि री का उच्चारण स्थान पूछा गया है कि री, री, री पढ़कर आप लोग देखिए री, री, री क्या मिलेगा? मुद्रा से। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। और जो क्वेश्चन नंबर 60 है इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि निम्न में ओष्ठ से उच्चारण होने वाला वर्ण कौन? बताना है कि उ, ए, ओ और ई, इन चारों में से कौन सा है ना जिसका जो उच्चारण होता है ना वो ओष्ठ से होता है, ठीक है, मतलब कि लिप्स जो होता है ना उससे होता है। तो आप लोग आज हम लोग सिर्फ 60 क्वेश्चन तक की डील करेंगे और बाकी सभी आप लोगों के लिए लगातार प्रैक्टिस चल ही रहा है। तो आप लोग चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार आप लोग पढ़ते रहिए क्योंकि आपके एग्जाम का जो समय है वो बहुत ही कम बचा हुआ है।